सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज हम बात करेंगे जेकेपीएससी की केएस के मेंस के पोस्टपोन की बातें जो हैं काफ़ी चल रही हैं। एंड काफ़ी सारे बच्चे जो हैं इसको लेकर डाउट में हैं और अच्छी तरीके से तैयारी भी जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी सारे हालात जो हैं वो आपको दिखेंगे जब आपको लगेगा कि एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड हो सकता है, और काफ़ी बार आपको ऐसा भी लगेगा कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन्ड होने के चांसेस नहीं हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कितने प्रोबेबिलिटी है कि केस का जो मेंस है वो पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। और अगर केस का पोस्टपोन्ड जो है पोस्टपोन्ड होता है केस का मेंस, तो कितनी और जो है आपको ड्यूरेशन जो है मिलेगी, कितना और वक्त जो है आपको मिलेगा, यानी कितनी देर तक जो है ये पोस्टपोनमेंट हो सकती है। और ये भी साथ में देखेंगे कि केएस के मेंस की पोस्टपोनमेंट की वजह से जो रीज़न इसकी पोस्टपोनमेंट के लिए बन रहे हैं, क्या वही रीज़न्स जो हैं आपके जो जेके एसएसपी के दूसरे एग्ज़ाम हैं, चाहे वो जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, क्या उसके ऊपर ये कोई इफ़ेक्ट डालने वाले हैं या नहीं, क्या वो एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो सकता है या नहीं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे, तो बने रहिएगा साथ हमारे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो कुछ चीज़ें देखकर आपको बिल्कुल यही लगेगा कि एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल भी पोस्टपोन्ड नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ हालात ऐसे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको लिखा भी है कि अब जेकेपीएससी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल हो गई है। जितने भी एग्ज़ाम जो हैं शेड्यूल जब भी किए जाते हैं वो उसी वक्त पर ही होते हैं। एंड बहुत कम चांसेस रहते हैं, बहुत ही कम एग्ज़ाम हैं जो कि पोस्टपोन्ड हो पाए हैं। हालांकि एक्सेप्शंस जो हैं हर कहीं पर होती हैं, जैसे कि पीओ का एग्ज़ाम जो था वो जब शेड्यूल किया गया था दिसंबर में तो नहीं हो पाया, वो जनवरी में शेड्यूल किया गया है। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, लेकिन इसके अलावा मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप देखोगे तो जेकेपीएससी ने जब भी एग्ज़ाम जो शेड्यूल किया वो उसी वक्त हुआ है, उसमें कोई भी आपको पोस्टपोनमेंट देखने को नहीं मिली। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास केएस प्री का एग्ज़ाम है, जो कि आपको पता है जिस दिन वेदर एडवाइजरी भी उस दिन जारी हो गई थी, जिस दिन केएस का प्री था, लेकिन फिर भी जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड नहीं हुआ था। साथ ही साथ आप एआर का एग्ज़ाम देखोगे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम हुआ था, उसकी पोस्टपोनमेंट की भी बातें हो रही थी, लेकिन वो भी जब शेड्यूल किया गया उसी वक्त उसी दिन हुआ, बिना किसी पोस्टपोनमेंट के। और बाकी पास्ट रिकॉर्ड अगर आप न्यू पीएससी का देखेंगे, पहली पीएससी जो थी वो काफ़ी बदनाम भी थी, काफ़ी इसी आलसपन के लिए जानी जाती थी कि वो वक्त पर ना ही एग्ज़ाम करवाती थी, ना ही एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता था, और ना ही ट्रांसपेरेंसी उसमें कुछ ज़्यादा दिखाई देती थी। लेकिन जो नई पीएससी आई है इसमें ट्रांसपेरेंसी भी दिखाई दे रही है, पंक्चुअलिटी भी दिखाई दे रही है, डिसिप्लिन भी दिखाई दे रहा है। टाइम पर एग्ज़ाम हो रहे हैं, टाइम पर रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंड काफ़ी हद तक फेयर रिक्रूटमेंट्स जो है वो दिखाई दे रही हैं। किसी भी रिक्रूटमेंट के ऊपर जो है अभी तक इसका सवाल नहीं उठाया गया है। तो इन सब हालातों को देखकर, और एक और साथ में है कि केएस का एग्ज़ाम जो है आपको पता है अब यूपीएससी के एग्ज़ाम के साथ जो है इसका अलाइनमेंट जो है वो कर दिया गया है। तो अगर वो फैक्टर भी हम देखें तो उसकी वजह से भी आपको लगेगा कि नहीं, यूपीएससी का एग्ज़ाम तो जैन में शेड्यूल है, वो हो जाएगा, तो आपका ये एग्ज़ाम भी जो है वो शेड्यूल हो जाएगा। लेकिन काफ़ी सारे हालात जो हैं आजकल बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो है अब पोस्टपोनमेंट के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। पोस्टपोनमेंट के चांसेस यूपीएससी एग्ज़ाम के भी बन रहे हैं। यूपीएससी का जो मेंस आपको पता है जनवरी में ही शेड्यूल है, वो एग्ज़ाम जो है उसके पोस्टपोनमेंट के भी चांसेस बन रहे हैं। और अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है पोस्टपोनमेंट उसकी हो जाती है, तो अल्टीमेटली जो है आपका केएस का जो मेंस है वो भी जो है पोस्टपोन हो जाएगा। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जैसा कि मैंने आपको बताया कि पास्ट रिकॉर्ड को देखकर तो कम लगती है, लेकिन एक्सेप्शन यही है कि एक्सेप्शन में अगर आप देखोगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूपीएससी के साथ इसकी अलाइनमेंट है, और ये जो आपकी 14 फ़रवरी की डेट निकली है मेंस की, वो इसीलिए निकली है क्योंकि आपकी जनवरी में यूपीएससी के मेंस जो है वो शेड्यूल हैं। और यूपीएससी के मेंस के ख़त्म होने के 15 दिन के बाद जो है ये रूल्स बनाए गए हैं कि केएस के पेपर भी जो हैं करवाए जाएंगे। जैसा आपने देखा था कि जब मई में एग्ज़ाम शेड्यूल था केएस प्री का, तो वो मई में यूपीएससी का एग्ज़ाम जब पोस्टपोन हुआ, तो मई में जो जून में केएस का एग्ज़ाम होना था प्री का, वो भी पोस्टपोन कर दिया गया, और बिल्कुल उसे उसी तरह रखा गया जैसे कि यूपीएससी ने जो है फर्दर डेट निकाली थी। तो इसमें भी आपके पोस्टपोनमेंट के चांसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, तो आइए देखते हैं उसके कारण।
देखिए, सबसे पहला कारण जो है वो है कि कोविड के केसेस जो हैं आपको पता है अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो केसेस 1000 से कम आ गए थे पर डे के हिसाब से, अगर आप आज देखोगे तो आज जो हैं लगभग 35,000 से 40,000 केसेस जो हैं वो डेली आ रहे हैं। तो 35,000 से 40,000 केसेस आज के दौर में डेली आ रहे हैं और आने वाले 8-10 दिनों में इसकी संख्या जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड काफ़ी सारे जो हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं ये थर्ड वेव जो है ये उठ रही है और आने वाले टाइम में ये वेव और बढ़ेगी एंड इसका पीक जो है वो फ़रवरी या मार्च के बीच में आएगा। तो अगर ऐसा ही चलता रहा, केसेस बढ़ते रहे, तो ऑफ कोर्स जो है क्या होगा कि कुछ स्टेट्स जो हैं आपको पता है कि जैसे कुछ एरियाज़ जो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं, जैसे कि मुंबई हो गया, आपका दिल्ली हो गया या साउथ के कुछ स्टेट्स हो गए। तो ये स्टेट्स जो हैं यहाँ पर जब केसेस बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पर लॉकडाउन्स जो हैं लगेंगे। एंड एक एग्जांपल ये भी है कि आज आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे एरियाज़ जो हैं जहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। इवन दिल्ली जो है, दिल्ली में भी आज वीकेंड लॉकडाउन जो है वो लगा दिया गया है। इसी तरह आने वाले टाइम में वीकेंड लॉकडाउन्स जो है इनकी एक्सटेंशन होगी और दिन ब दिन जो है लॉकडाउन्स जो है वहाँ पर लगाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बाकी भी काफ़ी सारे एरियाज़ होंगे जहाँ पर लॉकडाउन की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो पीएससी का एग्ज़ाम जो है हमारी स्टेट का, वो तो चलिए रखिए, यहाँ पर हालात कैसे होते हैं कैसे नहीं होते इस पर डिपेंड तो पीएससी का एग्ज़ाम करेगा। लेकिन अगर किसी भी एक स्टेट या किसी भी एक दो स्टेट्स या यूटीज़ के अंदर अगर हालात ख़राब होते हैं, वहाँ पर लॉकडाउन्स लग जाता है इस महीने के, अगर आप मिडल के बाद देखोगे, तो अल्टीमेटली यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होगा ही होगा। क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी के सेंटर जो हैं हमारे देश के हर एक शहर में जो है आपको मिलेंगे। हर एक बड़ी स्टेट जो है उसके अंदर एक दो सेंटर आपको यूपीएससी के मिलते भी हैं। तो एक भी स्टेट जो है अगर ज़्यादा अफेक्टेड रहेगी, एक भी स्टेट में अगर लॉकडाउन के चांसेस बन जाएंगे, तो यूपीएससी को अपना एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आज मैं आपको बताऊं कि रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी सारी यूपीएससी को दी गई हैं इसी हालात को मद्देनज़र रखते हुए कि हालात बढ़ रहे हैं, हालात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। तो यूपीएससी को पोस्टपोनमेंट के लिए रिप्रेजेंटेशन दी गई है कि कृपया जो यूपीएससी के जो मेंस एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया है इसको पोस्टपोन किया जाए। और इसको यूपीएससी जो है उसको कंसिडर भी कर रही है। तो हालात के हिसाब से यूपीएससी जो है उसको कंसिडर करना ही पड़ेगा। और आने वाले वक्त में एग्ज़ाम्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल रहेंगी। खासकर ये यूपीएससी का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि ऑल इंडिया लेवल पर होता है। अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का एग्ज़ाम होगा, जैसे हम जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम की बात करें, तो वो दिल्ली में हालात ख़राब अगर हो जाएंगे तो जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम के सॉरी जेकेपीएससी को जो है ज़रूर अफेक्ट करेगा। क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम पूरा इंडिया ऑल इंडिया लेवल पर रहता है और एक भी स्टेट में हालात ख़राब होंगे तो फिर इसके एग्ज़ाम होने जो हैं वो काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे। तो इन सारे रीज़न्स की वजह से जो है यूपीएससी का जो मेंस है उसके पोस्टपोनमेंट के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। एंड इसी के हालात पर अगर हम देखो तो एक फेवरेट कोटेशन है, इसको थोड़ा सा बदला गया है मेरी तरफ से, और इसमें यह है कि सो फॉर एवरी एक्शन, एवरी इक्वल एक्शन ऑफ यूपीएससी देयर विल बी एन इक्वल एक्शन और इक्वल रिएक्शन फ्रॉम जेकेपीएससी। तो यूपीएससी के जो एक्शन होंगे वैसा ही इक्वल एक्शन जेकेपीएससी भी करेगी। जैसे कि केएस के प्री के टाइम भी आपको देखने को मिला गया था कि जब यूपीएससी ने पोस्टपोन किया तो पीएससी ने अपने आप पोस्टपोन कर दिया था। हालांकि जम्मू कश्मीर में इतने ज़्यादा हालात नहीं ख़राब थे अगर आप जून के टाइम में देखोगे। लेकिन फिर भी अलाइनमेंट की बात है, क्योंकि एज़ पर अलाइनमेंट यही कहा गया है कि जब भी यूपीएससी एग्ज़ाम होगा उसके ही 15 दिन के बाद जो है केएस का एग्ज़ाम होगा। तो यूपीएससी के एग्ज़ाम के पोस्टपोनमेंट के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है पीएससी का एग्ज़ाम जो है मेंस का, वो भी काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है पोस्टपोन होने के चांसेस इसके बन रहे हैं। अब आपको बताऊं कि कितनी देर तक जो है ये पोस्टपोन हो सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेव अभी उठना शुरू हुई है, इस वेव को पीक तक पहुंचने में और नीचे आने में काफ़ी ज़्यादा वक्त जो है वो लग जाएगा। सेकेंड वेव में भी आपने देखा था। तो अगर आप देखोगे तो ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। आई थिंक 2 या 3 महीने जो हैं इसमें पोस्टपोनमेंट हो सकती है। लेकिन मिनिमम भी अगर आप लेके चलोगे तो मिनिमम से मिनिमम आपको 1 महीने का टाइम जो है और ज़्यादा मिल सकता है। तो यूपीएससी अगर 1 महीना आगे एक्सटेंड करेगी तो आपकी पीएससी जो है उसको 1.5 महीना और ज़्यादा आगे जो है एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो 15 दिन के बाद ही जो है एग्ज़ाम करवा सकती है।
तो इन सारे हालातों पर अगर आप देखोगे तो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम पर ज़्यादा असर तो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जैन के महीने में तो इतने ज़्यादा हालात, जम्मू कश्मीर में इतने ज़्यादा हालात ख़राब नहीं होने वाले हैं। तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर आपका टाइम पर हो जाएगा, आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर टाइम पर हो जाएगा, आपका जेई का पेपर भी टाइम पर हो जाएगा। लेकिन सब इंस्पेक्टर पुलिस की अगर बात करें तो शायद जो है वो उस वक्त तक जो है शायद हालात जो है वो जम्मू कश्मीर में भी थोड़े हालात तब ख़राब हो सकते हैं, और उस टाइम हो सकता है कि पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है वो आपका माइनर सी एक्सटेंशन जो है उसमें आपको और ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। लेकिन उसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते, हमें यूपीएससी के एग्ज़ाम के ऊपर बात करनी थी, केएस के एग्ज़ाम के ऊपर बात करनी थी, वो हमने अच्छे से देखा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। आपको क्या लगता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है या नहीं हो सकता, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस व्यूज़ पर भी आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बता सकते हैं।